हेलो दोस्तों, मॉर्निंग टू ऑल। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल सभी के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट कॉमन एरर्स डिस्कस करेंगे। कॉमन एरर्स प्रत्येक एग्जाम की जान होती है और टॉपिक वाइज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये मिक्स्ड प्रैक्टिस है। इस प्रैक्टिस के थ्रू आपको आपके एग्जाम में कोई डाउट नहीं होने वाला है। चलिए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, द लेटर वॉज पोस्टिंग yesterday by my brother. The letter was posting yesterday by my brother. समझिए, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये लेटर पोस्ट किया जा रहा है yesterday मेरे भाई द्वारा, यानी कल। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में नहीं होगा बल्कि पैसिव में होना चाहिए। तो यहाँ पर जो करेक्ट हो जाएगा वो ये हो जाएगा, द लेटर वॉज पोस्टेड। क्या हो जाएगा? पोस्टेड। द लेटर वॉज पोस्टेड yesterday बाई माई ब्रदर। यहाँ पर ये वॉइस बनेगा, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर अगले को यानी सेकंड को समझते हैं। सौरव गांगुली हैव इमर्ज्ड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द बीसीसीआई आफ्टर अ नाइट लॉन्ग डिस्कशन। बताइए जल्दी से कौन सा इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए, सौरव गांगुली हैव इमर्ज्ड। ऑप्शन बी, एज द न्यू प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी, ऑफ द बीसीसीआई। या फिर ऑप्शन डी, आफ्टर अ नाइट लॉन्ग डिस्कशन। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। ये आपका CFEF, CISF इन एग्जाम्स में पूछा हुआ प्रश्न है। समझिए, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। क्यों होगा समझिए। सौरव गांगुली हैव इमर्ज्ड। सौरव गांगुली यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। और आपको पता है सौरव गांगुली अपने आप में सिंगुलर है। कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वह अपने साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लेता है। इसीलिए यहाँ पर सौरव गांगुली के साथ हैव गलत है, करेक्ट होगी हैज इमर्ज्ड। तो करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, हैव नहीं होगा बल्कि हैज हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 को समझते हैं अब। प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोइम्स। प्रेमा इज द गर्ल इन माई क्लास हु राइट ब्यूटीफुल पोइम्स। जल्दी से बताइए इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑप्शन ए, प्रेमा इज द गर्ल सही होगा। या फिर ऑप्शन बी, हु राइट सही होगा। ऑप्शन सी, ब्यूटीफुल पोइम्स सही होगा। या फिर ऑप्शन डी, इन माई क्लास। जल्दी से बताइए चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। समझते हैं, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन 2 होगा। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 2 नंबर का। क्यों होगा समझिए। इसके पीछे का कारण ये है कि सबसे पहले आपको समझने पड़ेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन में आपको सबसे पहला समझना पड़ेगा हु। हु रिलेटिव प्रोनाउन है, ये लिविंग के लिए आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसके लिए यूज होगा? लिविंग के लिए यूज होगा। सेकंड पॉइंट इससे आपको समझना है ये कि ये सब्जेक्टिव केस यानी कि सब्जेक्ट बनेगा। ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये याद रखना है रिलेटिव प्रोनाउन में फर्स्ट। सेकंड आपको याद रखना है हुम। कौन सा याद रखना है? हुम। हुम याद रखना है, ये भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है और ये भी लिविंग के लिए यूज होता है। किसके लिए? लिविंग के लिए। लेकिन यह ऑब्जेक्ट के तरीके से कार्य करता है। किसके तरीके से? ऑब्जेक्ट के तरीके से। एक और रिलेटिव प्रोनाउन है विच। विच सब्जेक्ट का भी कार्य कर सकता है और ऑब्जेक्ट का भी कार्य कर सकता है, दोनों कार्य कर सकता है। लेकिन ये ज़्यादातर नॉन लिविंग के लिए यूज होगा। किसके लिए? नॉन लिविंग के लिए, यानी कि जो निर्जीव है उनके लिए। अब समझिए, इसी के साथ एक कॉन्सेप्ट और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। वो ये है कि जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है, इससे पहले वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब एग्री होती है। समझिए कैसे। यहाँ पर ये हु रिलेटिव प्रोनाउन है और इसके पहले ये द गर्ल
है ये एंटीसीडेंट होता है। क्या होता है? एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट यानी हिंदी में पूर्ववर्ती। अगर ये सिंगुलर होगा तो हु के बाद जो भी वर्ब होगी वो सिंगुलर बन जाएगी। अगर ये प्लूरल होगा तो हु के बाद जो भी वर्ब यूज होगी वो प्लूरल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखोगे द गर्ल अपने आप में सिंगुलर है, इसीलिए आपकी यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर हो जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर राइट को काट कर क्या करना पड़ेगा? राइट्स करना पड़ेगा और अपने आप में ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर। प्रश्न नंबर 4 समझते हैं। प्रश्न नंबर 4, राहुल was ready for accept any job even a part time one। बताइए, जल्दी से बताइए चैट बॉक्स में। पहला इसका ऑप्शन है राहुल was ready even a part time one। ऑप्शन 3 है एनी जॉब। ऑप्शन 4 है फॉर एक्सेप्ट। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। जल्दी से बताइए, समझिए। चलिए अब हम बताते हैं, समझो। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या कि प्रीपोजिशन के बाद आता है जीरंड। क्या आता है? जीरंड। अगर वर्ब आएगी तो वर्ब को आप आईएनजी लगाकर ही यूज करोगे, यानी कि जीरंड फॉर्म बना दोगे। अन्यथा टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है जिसे इन्फिनेटिव कहा जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि रेडी के साथ 4 का प्रयोग नहीं करोगे, रेडी के साथ 2 का प्रयोग करोगे, रेडी टू एक्सेप्ट एनी जॉब। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा राहुल वॉज रेडी टू एक्सेप्ट एनी जॉब इवन अ पार्ट टाइम वन। या फिर इसको दूसरे तरीके से भी करेक्ट कर सकते हो आप। फिर आपको करना पड़ेगा राहुल वॉज रेडी फॉर एक्सेप्ट, नहीं, फिर हो जाएगा एक्सेप्टिंग, यानी जीरंड बना दिया फिर हमने, एक्सेप्टिंग एनी जॉब इवन अ पार्ट टाइम वन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए प्रश्न नंबर 5 को समझते हैं। प्रश्न नंबर 5 बहुत ही प्यारा प्रश्न है। एक एक प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और अपने आप में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो समझिए, द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स आर केप्ट इन द ड्रॉवर। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? जल्दी से बताइए। ऑप्शन ए है आर केप्ट, क्या ये सही होगा? ऑप्शन बी है द बॉक्स, क्या ये सही होगा? ऑप्शन सी है ऑफ द पेपर क्लिप्स, क्या ये सही होगा? ऑप्शन डी है इन द ड्रॉवर, क्या ये सही होगा? जल्दी से बताइए। देखिए, देखने में ये सेंटेंस सारे छोटे छोटे लग रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये इजी है। आपको समझना पड़ेगा और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है PYQ के, तो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। समझिए, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा। क्यों होगा? इसके पीछे का कारण समझिए। समझिए, ऑफ यहाँ पर प्रीपोजिशन है। क्या है? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट। तो ऑफ भी तो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेगी, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी यहाँ पर वर्ब एग्री नहीं होती। तो फिर वर्ब किसके अकॉर्डिंग एग्री होती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर सब्जेक्ट कौन होगा भाई? सब्जेक्ट ऑफ से पहले आने वाला। तो सब्जेक्ट से यानी ऑफ से पहले आने वाला, तो यहाँ पर ऑफ से पहले कौन यूज हुआ है? बॉक्स। बॉक्स अपने आप में सिंगुलर है, बॉक्स अपने आप में सिंगुलर है, तो ये वर्ब भी सिंगुलर लेगा। तो यहाँ पर आर नहीं होगा बल्कि इज होगा। क्या होगा? इज। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा द बॉक्स ऑफ पेपर क्लिप्स इज केप्ट इन द ड्रॉवर। तो ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक नाउन का बड़ा सुंदर सा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, समझिए। प्रीपोजिशन बीच में, उसके पहले कोई नाउन और उसके बाद सेम नाउन का प्रयोग हुआ हो तो ये दोनों नाउन सिंगुलर रखते हैं। कैसे रखते हैं? सिंगुलर रखते हैं हमेशा। जैसे डोर टू डोर, हैंड टू हैंड, मैन टू मैन,
डे आफ्टर डे, डे बाई डे। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। बहुत ही सुंदर प्रश्न है। ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी हिज ओन लंच ऑन द पिकनिक। ईच स्टूडेंट विल हैव टू कैरी हिज ओन लंच ऑन द पिकनिक। ऑप्शन ए है ईच स्टूडेंट, क्या यह सही होगा? ऑप्शन बी हिज ओन लंच, क्या ऑप्शन बी सही होगा? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑप्शन सी ऑन द पिकनिक सही होगा। ऑप्शन डी विल हैव टू कैरी, क्या ऑप्शन डी सही होगा? जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में विच वन इज द करेक्ट आंसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन 3 होगा। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? ऑप्शन 3, यानी ऑप्शन नंबर 3 समझते हैं कैसे करेक्ट आंसर होगा। तो समझिए, आपको समझना पड़ेगा क्या कि लंच ऑन नहीं होता, लंच फॉर होता है। लंच फॉर द पिकनिक, ऑन लंच फॉर पिकनिक। तो यहाँ पर ऑन नहीं होगा बल्कि फॉर होगा और अपने आप में सेंटेंस सही हो जाएगा। इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है माई फादर डिड नेवर हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। इसका क्या आंसर करेक्ट होगा, यानी कौन सा पार्ट इसका गलत है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, चैट में जल्दी से बताइए और पूरा लिखा करिए। ऑप्शन के थ्रू नहीं जाइए कि ऑप्शन ए बी, आपको पूरा लिखना है क्योंकि मैसअप हो जाता है। एक आंसर जाता है, दूसरे का जवाब आप लिख देते हो, इसीलिए मैसअप हो जाता है। क्या आंसर करेक्ट होगा? ऑप्शन ए एन अपॉर्चुनिटी, ऑप्शन बी अ यूनिवर्सिटी, ऑप्शन सी टू गो टू, ऑप्शन डी डिड नेवर हैव। इसमें से कौन सा आंसर अपने आप में करेक्ट है? जल्दी से बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यानी 4 नंबर का। अब 4 नंबर का क्यों है, समझिए इसके पीछे का रीजन। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा क्या कि जब नेवर का आप यूज कर रहे हो तो सेंटेंस को बनाना पड़ेगा सिंपल, या फिर आप नेवर को यूज करोगे तो वाक्य को सिंपल बनाओ, अन्यथा डिड लगा दो, डिड नॉट। इसीलिए आपको यहाँ पर नेवर का यूज नहीं करना है, आपको करना है डिड नॉट हैव। यहाँ पर क्या करना है? डिड नॉट हैव। तो करेक्ट हो जाएगा माई फादर डिड नॉट हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गो टू अ यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। सुनीता इज सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस। सुनीता इज सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस एंड नो ऑल द रूल्स। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन ए सुनीता इज सीनियर टू मी, ऑप्शन बी ऑल द रूल्स सही होगा क्या? ऑप्शन सी एंड नो, क्या ये आंसर सही होगा? ऑप्शन डी इन दिस ऑफिस, क्या यह आंसर सही होगा? तो जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से फटाफट फटाफट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आप देखोगे सुनीता अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर है तो एक तो यहाँ सुनीता ने अपनी वर्ब ले ली, लेकिन यहाँ पर जो नो यूज हुई है वर्ब, वो भी सुनीता के लिए यूज हुई है और सुनीता अपने आप में सिंगुलर है। तो नो वर्ब तो प्लूरल हुई यहाँ पर, इसीलिए हम इसको एस या ई एस के साथ बना देंगे और हमें लगाना पड़ेगा एस, यानी नोज करना पड़ेगा। एंड नो को काट कर एंड नोज कर दो और यही हो जाएगा अपने आप में करेक्ट। तो करेक्ट सेंटेंस हो जाएगा सुनीता इज सीनियर टू मी इन दिस ऑफिस एंड नो ऑल द रूल्स। आगे आपको एक कॉन्सेप्ट यहाँ से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वाला याद रखना है, क्या कि प्रेफर जूनियर, सीनियर, प्रेफरेबल, इन्फीरियर,
इंटीरियर आदि ऐसे शब्द हैं जिनके साथ हम कंपैरेटिव डिग्री में देन का प्रयोग नहीं करते बल्कि टू का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? टू का प्रयोग करते हैं। समझिए, क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं। ये भी प्रश्न अपने आप में आसान है। वन शुड बी केयरफुल टू रीड व्हाट दे हैज रिटन। क्या आंसर इसका होगा? जल्दी से बताओ। ऑप्शन ए टू रीड व्हाट, ऑप्शन बी केयरफुल, ऑप्शन सी वन शुड, ऑप्शन डी दे हैज रिटन। तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न हो गया भाई, जल्दी से बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये तो बहुत आसान प्रश्न हुआ, एकदम आसान, बिल्कुल बच्चों का खेल। क्योंकि आप जानते हो दे अपने आप में सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी लेगा, सॉरी, दे अपने आप में प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसी लेगा, प्लूरल ही लेगा। तो हैज नहीं लेगा बल्कि हैव लेगा। तो एक इडियम्स एंड फ्रेज बताइए। चाइल्ड्स प्ले मीन्स क्या होता है? चाइल्ड्स प्ले, चाइल्ड्स प्ले इंग्लिश इज चाइल्ड्स प्ले फॉर मी। इंग्लिश मेरे लिए बच्चों का खेल है। इंग्लिश मेरे लिए बच्चों का खेल है। अगला क्वेश्चन नंबर 10 समझिए। द फाइल्स यू वर लुक फॉर आर प्लेस्ड ऑन द टेबल। फाइल्स जो तुम देख रहे थे टेबल पर रखी हैं। फाइल जो तुम देख रहे थे टेबल पर रखी हैं। ऑप्शन ए है आर प्लेस्ड। क्या यह सही आंसर हो सकता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ भाई। ऑप्शन बी है यू वर लुक फॉर। क्या ये सही हो सकता है? ऑप्शन सी है ऑन द फाइल्स। क्या यह सही है? ऑप्शन डी ऑन द टेबल। क्या ऑप्शन फोर्थ सही आंसर है? जल्दी से बताओ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी अपने आप में सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए फाइलें तुम ढूंढ रहे थे, तो आप पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस जा रहा है तो आप आईएनजी फॉर्म क्यों नहीं यूज कर रहे? इसीलिए यहाँ पर आपको काट के लुक के प्लेस पर लुकिंग फॉर करना पड़ेगा। लुकिंग फॉर। चलिए, ये थे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन एरर्स के PYQ क्वेश्चंस। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।